हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि टॉर्चर किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इसका रूप कई है। और हम क्या सोचते हैं कि बस हमें किसी ने मार दिया तो ही टॉर्चर है। नहीं, आज मैं उसके प्रकार बताऊंगी कि किस तरह से लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं, और इससे आप सावधान रहना, एकदम केयरफुल। क्योंकि क्या होता है कि आजकल सबसे ज्यादा तो मेरी बहनें बेवकूफ बन जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि सच में मैं टॉर्चर हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि आप समझना कि आप टॉर्चर हो रहे हो। कोई अपनी पत्नी से टॉर्चर हो रहा है, कोई अपने पति से टॉर्चर हो रहा है, कोई घर वालों से टॉर्चर हो रहा है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। टॉर्चर की जो परिभाषा है उससे इंसान अनजान है, समझता ही नहीं है। और टॉर्चर कई प्रकार के होते हैं। आज जो प्रकार मैं आपके सामने रखूंगी और समझाऊंगी आपको, और आप समझना कि सच में ये टॉर्चर ही है या नहीं। फील करना, अपने आप से पूछना, खुद से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना कि क्या सच में आप टॉर्चर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो देखिए, टॉर्चर सिर्फ मारपीट नहीं होता है, ये कई तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आप पे हाथ उठा दिया, दो थप्पड़ मार दिया तो आप बोल रहे हो कि मैं तो टॉर्चर हो रहा हूं। चाहे घर वाले हो, चाहे इंसान के पति हो, किसी भी। मेरी कितनी बहनें अपने पति से टॉर्चर हो रही हैं, लेकिन कितनी बहनें ऐसी हैं कहती नहीं मेरा पति तो हाथ उठाता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉर्चर नहीं हो रहे हो। अगर आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो, परेशान हो, कहीं ना कहीं आपके चेहरे से आपकी मुस्कान खत्म हो चुकी है, आप हंस नहीं पा रहे हो खुल के अपनी लाइफ में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, तो समझ लो टॉर्चर हो रहे हो। और आप सोचते जब कोई मारे तभी टॉर्चर होता है। नहीं, बिना मार के भी लोग टॉर्चर करते हैं। आज मैं बताऊंगी वो साइन और सिम्टम्स कि किस तरह से लोग परेशान करते हैं। अगर ये चीजें आपसे मैच हो रही है तो समझ लो आप टॉर्चर हो रहे हो। तो सबसे पहला टॉर्चर क्या होता है? मेंटल टॉर्चर, जो मेंटली आपको एकदम से डिस्टर्ब कर देता है। और इसको इंसान नॉर्मल समझता है, समझ ही नहीं पाता। मेरी कितनी बहनें, कितने भाई हैं, समझ ही नहीं पाते, और वो जाने अनजाने मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हो। कोई अपनी पत्नी से, कोई अपने पति से, तो कोई घर वालों से, कोई बाहरी लोगों से, कोई ऑफिस में। मेंटल टॉर्चर का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अंदर से आप टॉर्चर हो रहे हैं। तो मेंटल टॉर्चर क्या है? जैसे कोई आपको बार बार ताने मार रहा है, होता नहीं क्या? आपको क्या लगता है कि ऑफिस में ताने नहीं मारते? इतना कंपटीशन है आजकल कि सोच लीजिए, कभी कभी होता है कि हमारे साथ वाले ही हमें उल्टा बोलने लगते हैं, ताने मारते हैं। कभी घर वाले ताने मारेंगे, कभी पढ़ाई को लेके कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम क्या कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये ताने ही तो हैं। इसका मतलब क्या है? वो हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितने पति हैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन इतना टॉर्चर कर देते हैं कि सच में वो मार खाने से ज्यादा रहता है। जो इससे गुजर रहे होंगे, जो ये चीज फील कर रहे होंगे, उनको अच्छे से पता है। जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं उनको अच्छे से पता है। ताने मार मार कर टॉर्चर करते हैं लोग, इसको कहते हैं मेंटल टॉर्चर। और तो और क्या करते हैं कि हर जगह आपकी इंसल्ट कर देंगे, चाहे घर वाले हों। ज्यादातर देखिए, आपने खुद देखा होगा कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप अपने दोस्त के साथ आए और दोस्त कहीं आपसे पढ़ने में थोड़ा सा आगे है, तेज है, थोड़ा उसकी बुद्धि ज्यादा तेज है, आपकी थोड़ी सी वीक है, तो क्या होता है? घर वाले ही ताना मारते हैं, आपकी बेइज्जती कर देते हैं कि ये देखो, ये कितना अच्छा बच्चा है, कितना संस्कारी बच्चा है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो गधे हो, तुम तो गधी हो। कितनी बहनें ऐसे सुनती होंगी, कितने भाई ऐसे सुनते होंगे, कितने पति ऐसे सुनते होंगे, तो कितनी पत्नियां ऐसे सुनती होंगी। सोचिए कितनी पत्नी ऐसी हैं जिनके पति क्या करते हैं, किसी के सामने भी उसकी इंसल्ट कर देते हैं। तो ये क्या है? मेंटल टॉर्चर है। आपके दिमाग पे वार कर रहे हैं, ना कि बॉडी पर। और तो और क्या होता है मेंटल टॉर्चर में कि इंसान क्या करता है, आपसे जैसे मान लीजिए आप जिस चीज से इरिटेट होगे, वो इंसान क्या करेगा? वो चुपचाप वही काम करेगा। और तो और जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए घर में कोई कला कलेश हो रहा है,
तो इंसान क्या करता है, आप उससे जाके पूछो अभी कितने पति पत्नी के झगड़े हैं हो रहे हैं आपस में। अगर मान लीजिए पति जाके पत्नी से पूछे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या हुआ है, क्यों ऐसे लड़ती हो, क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो, अभी देखो वो चुप रहेगी, बोलेगी ही नहीं। ये भी तो टॉर्चर ही है ना। इंसान सामने वाला सोच रहा है कि चलो इससे बात करके समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन सामने वाला चुप है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको टॉर्चर कर रहा है अंदर से, बस बता नहीं रहा है। सोचिए, ऐसे भी तो होता है। देखिए, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको अच्छे से पता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई, ये आता है मेंटल टॉर्चर में। फिर आता है इमोशनल टॉर्चर। अब इमोशनल टॉर्चर क्या होता है? सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है, अचानक से प्यार देना बंद कर दे, अब आप हो गए पागल। अब इंसान दुखी हो ही जाता है। सोचिए, कितने ऐसी बहनें हैं डिवाइन फेमिनाइन है कि उनका जो हाफ है, उनका पर्सन है, वो पहले उनको खूब प्यार करता था, और फिर क्या हुआ, अचानक से वो कट कर दिया एनर्जी, वही है, रन कर गया। फिर क्या हुआ? अब ऐसे में आप इमोशनल टॉर्चर हो रहे हो। और तो और इमोशनल टॉर्चर में क्या आता है, जैसे मान लीजिए मियाँ बीवी का झगड़ा है तो लोग बच्चों को हथियार बनाते हैं, ये भी इमोशनल टॉर्चर है। बच्चों को हथियार कैसे बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी कह रही मैं मायके जाऊंगी, जाओ जाओ, तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई बर्बाद होगी। अब वो बेचारी उस पढ़ाई के चक्कर में बच्चों के नहीं जा सकती, कितना भी मार खाए नहीं जा सकती, वो मजबूर है। मायके वाले कह रहे हैं आ जाओ, वो कह रही नहीं, मेरे बच्चे की पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। और ऐसे पत्नी कितने पति को टॉर्चर करती हैं, कितनी भी वो झगड़ा लड़ाई करें, लेकिन वो जब पति कहेगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो कहेंगे ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके चली जाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चे को हथियार बना रही हैं। और तो जैसे किसी को डराना होता नहीं, इंसान धमकी देता है। जो देखिए, ज्यादातर तो कौन धमकाता है, ज्यादातर तो पति पत्नी में ही पत्नी टॉर्चर होती है, पति हमेशा डरा के रखते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो, तुमने ऐसा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उससे भी ज्यादा क्या होते हैं बच्चे भी, पति पत्नी तो छोड़ दीजिए, बच्चे, माँ बाप हमेशा डराएंगे, अगर तुम कम नंबर लाए तो ये कर दूंगा। सोचिए, मार खाने से बच्चे डरते हैं बेचारे, क्योंकि उनको डरा कर रखा जाता है। तो इसको कहते हैं इमोशनल टॉर्चर। कितने माता पिता हैं बच्चों को बचपन से ही डरा के रखते हैं, और बच्चे बड़े होने पर उनके करीब तक नहीं बैठते हैं। सोचिए, जैसे होते नहीं कि कहते हैं माँ बाप से बच्चे अटैच्ड होते हैं इमोशनली, लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बचपन से डरा के रख रहे हैं, तो बेचारा कहाँ से होगा, उसको तो इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा है, और ये चीजें हम भूल जाते हैं। और मैं सच में बता रही हूँ, ये वीडियो जो देख रहा होगा, आप समझ जाना, तो किसी को ना टॉर्चर करना और ना किसी से टॉर्चर होना। फिर आता है फाइनेंशियल टॉर्चर। अब फाइनेंशियल टॉर्चर क्या है, ये पैसे से रिलेटेड है। चाहे वो माता पिता हो और चाहे पति हो, कोई भी हो, वो क्या करता है, इसमें पैसे पे रोक लगा देता है। जैसे होता है ना, किसी को खर्चा दे रहा हो घर में, अगर पत्नी कह रही है कि मुझे आज इतने की जरूरत है, 1000 की, नहीं देगा, वो देगा भी तो 100 रुपए देगा, इस काम चलाओ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल टॉर्चर। पत्नियां ऐसी हैं, वो अपने पति के पैसों पर कंट्रोल करना चाहती हैं कि फालतू पैसे नहीं उड़ाना है, ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है। उसके अपने सपने होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, पति का सपना ही क्या है, वो सोचते हैं मेरी अच्छी लाइफ हो और मेरे पास अपनी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, और अच्छा सा घर हो। अब कितनी पत्नियां हैं कहेंगी नहीं, तुम गाड़ी ना लो, ये ना लो, वो लो, ये ना लो, ये वाली गाड़ी मतलब इसे सस्ती ले लो। ये सब क्या है, फाइनेंशियल टॉर्चर है। रोक लगाते हैं। और ऐसे माता पिता भी हैं, कितने पैसे भरे पड़े हैं, हो सकता है बढ़िया गवर्नमेंट जॉब हो, पैसे कमी ना हो, लेकिन वो बच्चों को उनकी चीजें नहीं दिलाते हैं, ख्वाहिशें नहीं पूरा करते हैं। जिनकी मजबूरी है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जिनके पास है वो भी बहुत टॉर्चर करते हैं, खर्चा ही नहीं करना चाहते, कंजूसी करते हैं। सोचिए, कहेंगे अपने खर्चे पर रोक लगाओ, ये ना करो, वो ना करो, हर चीज में रुकावट, मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब बंद कर देते हैं। इसको कहते हैं फाइनेंशियल टॉर्चर। फिर आता है फिजिकल टॉर्चर। अब फिजिकल टॉर्चर तो सारी बहनें जानती होंगी, ज्यादातर तो मेरी बहनें जानती होंगी, जो मार खाती होंगी अपने पति से, उसको कहते हैं फिजिकल टॉर्चर। हर वक्त लड़ाई झगड़े होंगे तो तुरंत हाथ उठेगा। कितने बच्चे अपने मम्मी पापा से मार खा रहे हैं, बच्चे कितने बड़े हो जाएं, मिच्योर हो चुके हैं, कहते नहीं बच्चे अब तो जवान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप बच्चों को मार देते हैं। इसको कहते हैं फिजिकल टॉर्चर।
और ये सब हिंसा में ही आता है। लेकिन कहते हैं बहुत लोग कि मैं तो अपने बच्चों की भलाई के लिए मार रहा हूं, तो क्या मारना ही सबसे बड़ी भलाई है? क्या वो मारने से सही हो जाएगा? कितने पति हैं अपने पत्नी को सोचो सालों से, दसियों साल से मारते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं, किस चीज का? भाई वो इतनी बड़ी हो चुकी है, कोई बच्ची तो नहीं है ना। अब कह रहे हैं कि बस ये जवान लड़ाती है, ये इतना जुबान लड़ाती है तो मैं तो मारूंगा। सोचिए, क्या उससे समस्या का समाधान होता है? जो अपनी पत्नी को मारते हैं, आप खुद सोचिए, क्या उससे उस एक मार से आपकी पत्नी सुधर गई? सुधरती उधरती कुछ नहीं, और चिड़चिड़ी हो जाती हैं और जिद्दी हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ मारना नहीं चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मारकर सही कर दूंगा ना, तो सच में ऐसे लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। क्योंकि मारने से किसी की पत्नी नहीं सुधरी है, समझाने से सुधरी हैं। एकदम अपने आप को एकदम कट कर लो, तब वो सुधर जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि मार मार कर उसको सुधारो, तो और जिद्दी बन जाती हैं। और ये फिजिकल टॉर्चर में ही आता है। और पत्नियों से भी होता है, कितने लोग मार खाते हैं। वो तो रेयर ही होता है, लेकिन वो भी टॉर्चर में है। मतलब मार खाना ही टॉर्चर में आता है, चाहे जो जिसको मारे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, ये जो टॉर्चर होता है होता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। देखिए, टॉर्चर चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, ये रिलेशनशिप में अगर हैं, पति पत्नी वाले रिश्ते में हैं, और तो और माता पिता हैं, चाहे जो अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं किसी भी तरह से, तो समझ लो ये क्या है, वो उस रिश्ते को जहरीला बना देता है। सच में एकदम विषैला बना देता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता बच्चों का रिश्ता हो। जहरीला बन जाता है वो रिश्ता, कोई किसी का नहीं सुनता। पति पत्नी लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या हो गए हैं, उग्र हो गए हैं, बात ही नहीं करते ढंग से। ये रिश्ता खराब करता है। और माता पिता भी अगर बच्चे को मारते हैं तो ये भी रिश्ता खराब कर देता है। तो रिश्ते को जहरीला बनाने से बचिए, क्योंकि अगर जहरीला कोई भी चीज हो जाती है जहरीली, तो वो हजम होती है किसी को। जहर खाना किसी को पसंद है? तो रिश्ते में जहर क्यों घोलना, क्यों विष घोलना है? हमें उस रिश्ते को बचाकर चलना है। तो प्लीज टॉर्चर होने से और टॉर्चर करने से बचिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।